गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए इस पूरे चैप्टर का, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सबको पता है हम सेवरल मेजरमेंट्स करते हैं। जब आप लोग लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम पहले रीडिंग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट्स कैसे करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फिजिकल रिलेशंस हम यूज करते हैं ताकि हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकें। लेकिन फाइनल रिजल्ट में बेटा एरर आता है कभी कभी। वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कहां तक आ सकता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हम समझाएंगे इस टॉपिक में, जिसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में 5 टाइप्स के एरर्स हम कैलकुलेट कर पाते हैं। पहला एरर है एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। फिर आएगा एरर इन द डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज। थर्ड आएगा एरर इन द डिवीजन या कोशेंट ऑफ द टू क्वांटिटीज। और फोर्थ आएगा एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। और फिफ्थ है एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। 5 है एरर। पहला एरर आएगा एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, एरर इन द डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज, एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू क्वांटिटीज, एरर इन द डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। 5 है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड पावर। 5 एरर्स में आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। किस तरीके से एरर हम कैलकुलेट करेंगे जब सम में आएंगे, मल्टीपल में आएंगे, डिवीजन में आएंगे, पावर में आएंगे या सब्ट्रैक्शन में आएंगे। ये आज आप लोगों को सीखना है कि किस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? जब तक आप लोग ये समझोगे नहीं, एरर कैलकुलेट करना नहीं आएगा। शाबाश। सबसे पहले है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। शाबाश। लेट कोई क्वांटिटी, लेट z लेंगे, कोई क्वांटिटी विच इज द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। हो गया a प्लस बी। ए और बी 2 क्वांटिटीज है जिनका सम है विच इज इक्वल टू z। इसीलिए मैंने लिखा एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अब हम इसके एरर कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा? अब देखो, लेट डेल्टा ए, इसको डेल्टा ए पढ़ते हैं बेटा। लेट डेल्टा ए बी द एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। ये एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा? इसी तरीके से डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। फिर है z, डेल्टा z, इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ z। बेटा डेल्टा a है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b, और डेल्टा z है एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ z।
इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? देखो इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिखी जाएगी, याद रखना, एरर इन द सम में z, इसमें एब्सोल्यूट एरर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? z प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट एरर माइनस भी हो सकता है। z प्लस माइनस डेल्टा z, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ये इसमें एब्सोल्यूट एरर आ सकता है, प्लस ये वाला प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हो गया, इसको सिंपलीफाई करिए, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इसको मैंने ब्रैकेट हटा दिए। ठीक है बेटा, z प्लस माइनस डेल्टा z, क्लियर? अब ये जो a प्लस b है, ये a प्लस b किसके बराबर है? z। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b के बजाय क्या लिखेंगे बेटा? z प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे दोनों में, a डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है बेटा, कॉमन निकाला मैंने। ठीक, अब ये वाला z और ये वाला z कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यहां एक मिनट, ठीक है, z और z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये हो गया डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो बेटा रिजल्ट क्या आ गया, इसमें रिजल्ट क्या है ये आपको समझना है। जब मैं न्यूमेरिकल इस पर दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। रिजल्ट आ गया बेटा, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ, इनको बोलते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट, sum of absolute errors in the individual quantities, sum of the absolute errors in the individual quantities। शाबाश बेटा, जरा मुझे बता दीजिए क्या आ गया रिजल्ट। हैंस द रिजल्ट क्या, ये रूल बन गया, दिस इज रूल। रूल क्या है इन द सम, रूल क्या है सम में रूल क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये रूल है। ठीक है बेटा, ये आ गया रूल फर्स्ट। अब एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, ये आप लोगों को क्लियर आना चाहिए। देखो इसमें भी बराबर ऐसी, लेट z इज इक्वल टू a माइनस b, फर्क यही है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बराबर ऐसी, बिल्कुल ऐसे करना है। लेट डेल्टा a absolute error in the measurement of a, delta b absolute error in the measurement of b, delta z absolute error in the measurement of z। equation first becomes, शाबाश बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर कर दीजिए। क्या आएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, मगर इस वक्त प्लस के बजाय माइनस है,
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एरर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा, इधर देखो, ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इधर देख लीजिए बेटा, ये है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस बी। इधर देखो, आप क्लियर करो पॉइंट, माइनस से मल्टीप्लाई लगेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस मैंने ऊपर लिखा, प्लस नीचे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस। इसका मतलब है इसने इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई किया, हो गया डेल्टा बी। प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, उसमें कोई फर्क नहीं। ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये और ये, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस प्लस भी वही हुआ, प्लस माइनस भी वही हुआ, उससे कोई फर्क नहीं। ये दो का वैल्यू कितना है बेटा, z, हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू शाबाश बेटा, a माइनस बी, a माइनस बी का वैल्यू क्या है बेटा, a माइनस बी का वैल्यू है z, ठीक, प्लस माइनस, प्लस माइनस बाहर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही टर्म आएगा, z और z कैंसिल, हो गया प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है बेटा, क्लियर, ये और ये भी कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो रूल फिर से, रूल सेकंड है ये, रूल सेकंड ये रूल फर्स्ट था। हेंस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, हेंस यहां पर लिखना पड़ेगा रूल, हेंस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द sum of the is equal to the sum of the, डिफरेंस में भी सम ही लगेगा, डिफरेंस में भी सम ही यहां पर आ रहा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। याद रखना, डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही आता है। अब आप लोग बोलोगे सर ने ये क्या दिखाया, कैसे हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे एरर इन द सम और एरर इन द डिफरेंस का। ठीक है बेटा, आप लोग देख लीजिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ये तो इजी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे सम की एग्जांपल और कैसे डिफरेंस की एग्जांपल, सिर्फ मुझे ये चाहिए रिजल्ट। ठीक है बेटा, इधर देखो एरर इन द सम कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए, न्यूमेरिकल है बेटा, जो आप लोगों को मैं इन दो पर दिखाता हूं वो है टू बॉडीज, एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल फर्स्ट है सम पर, ये सम पर है। इधर देखो टू बॉडीज have masses, two bodies have masses 20 plus minus 20 plus minus 0.2 kg, 0.2 kg। ठीक है बेटा, एंड 30 प्लस माइनस 0.4 kg। ठीक है, what is the total mass of these bodies, what is the total
mass of the two bodies. देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे ही आप लोगों को एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा सम में। इधर देखो, टू बॉडीज हैविंग मासेस 20 प्लस माइनस 0.2। 0.2 जो आप लोगों को मैंने बताया ये एब्सोल्यूट एरर है, kg एंड 30 kg। तो व्हाट इज द टोटल मास, मैं आप लोगों को भी समझाता हूं। इधर देख लीजिए, हियर m1 कितना है मास पहला, 20 प्लस माइनस 0.2 kg, ये पहला मास, ठीक है। मास सेकंड कितना है, 30 प्लस माइनस 0.4 kg, ठीक है बेटा। टोटल मास m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। देखो कैसे करना पड़ता है, याद रखना बेटा, ये हो गया 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस 30 प्लस माइनस 0.4, ये इसका वैल्यू यहां पर लिखा, फिर इसका वैल्यू। देखो कैसे करना होता है आप कैलकुलेट, इन दोनों को प्लस करना है, फिर ये देखो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी है, डेल्टा ए है, डेल्टा बी, डेल्टा ए 0.4, डेल्टा बी 0.2 और 0.2 है डेल्टा ए, 0.4 है डेल्टा बी। इन दो का सम और इन दो का सम करना पड़ता है, याद रखना। ये हो गया बेटा 20 प्लस 30 हो गया 50, ये प्लस माइनस ऐसे ही, याद रखना, प्लस माइनस, यहां आप लोग ऐसे एक स्टेप बढ़ाओ, 20 प्लस 30 लिख लिया आप लोगों ने, 20 प्लस 30, फिर ऐसे ब्रैकेट प्लस माइनस, फिर लिखना है 0.2 प्लस, माइनस नहीं है, 0.2, इधर भी ऐसे ही करना, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना, 0.2, इन दो का माइनस आएगा इसमें, लेकिन इन दो का एरर्स का पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा डिफरेंस में भी, ये रूल है। 0.2 प्लस 0.4, सम में तो आप लोगों को इजी लगेगा, लेकिन डिफरेंस में भी इन दो का प्लस ही करना पड़ेगा, लेकिन इन दो का माइनस, ये रूल है। एब्सोल्यूट एरर्स का सम आता है डिफरेंस में भी, समझ आया? डिफरेंस में भी एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स का, एरर इन द डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही आएगा, इनका सम ही आएगा डिफरेंस में भी, वो अभी मैं समझाता हूं। ये हो गया बेटा 50 प्लस माइनस 0.6, ये आ गया आंसर, ठीक है बेटा। ये आ गया आप लोगों के पास आंसर, ये आ गया टोटल मास, ठीक। अगर आप लोग एरर्स इन द डिफरेंस में एग्जांपल समझाऊंगा मैं, लेकिन जब आप लोग यहां पर एरर का, एब्सोल्यूट एरर्स का सम निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव में ही लाना है आप लोगों को, नेगेटिव में नहीं लिखना, माइनस नहीं करना इनको, माइनस तो इन दो का होगा, एब्सोल्यूट एरर्स का प्लस ही होगा डिफरेंस में भी, वही आप लोगों को मैं समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या है बेटा, एग्जाम्पल सेकंड है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। इनिशियल टेम्परेचर है T1, ये इनिशियल है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर कितना है बेटा, 40 प्लस माइनस
40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस बता दीजिए। ये है क्वेश्चन। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगी? टेम्परेचर डिफरेंस होगी T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया बेटा, ऐसे करना है 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस, यहां ऐसे करना है, याद रखना, माइनस 15 प्लस माइनस 0.1। याद रखना यहां पर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 को माइनस ये करना है, हो गया 40 माइनस 15। ठीक है, समझ आया? फिर लिखना है बेटा, ये याद रखना, प्लस माइनस 0.3। माइनस कभी भी ये नहीं करना, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स का डिफरेंस में भी सम ही है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। याद रखना, इन दोनों को तो माइनस करना है, लेकिन इन दो को प्लस करना है, क्योंकि डेल्टा ए है ये डेल्टा बी है। डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्लस ही करना है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। 0.3 प्लस 0.1। अगर आप लोगों ने यहां पर डिफरेंस किया इसमें एब्सोल्यूट एरर्स में, तो आप लोगों को गलत होगा, वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो ये है। शाबाश, ये हो गया 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आंसर। मुझे ये समझाना था कि अगर डिफरेंस भी कर रहे हो, डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर्स, इन एब्सोल्यूट एरर्स को पॉजिटिव ही करना है, प्लस ही करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है बेटा, ये बन गए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये है एरर इन ए सम और एरर इन ए डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन। वो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो यूज करूंगा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन।